कमेटी के मेरा अध्यक्ष माननीय कोटेदार साहब, समस्त पदाधिकारी, आए हुए दर्शकगण, सभी को मैं हाथों का प्रणाम करता हूँ। साथियों, आपसे मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला बांदा गांव नीबी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमरजीत है। बहुत पहले माता पिता दुनिया को छोड़कर चले गए बाबूजी। माँ बाप का प्यार नहीं पाया। इसके पहले मैं सहारनपुर थाने में था, वहां से ट्रांसफर हुआ तो भिठौरा थाने में आया। भिठौरा थाने के बगल मेरी बहन का घर है। मेरी बहन तो इस दुनिया में नहीं है बाबूजी। दो भांजे हैं। बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत कुमार है। सोच रहा हूं यही गया हो भिठौरा थाने में तो सबसे पहले चलकर दोनों भांजे से मुलाकात करता हूं। लेकिन आने के बाद क्या देख रहा हूं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं। बाप रे बाप, साहब तो आके बैठ गए हैं, मैं लेट हो गया। मेहरारू सपने कहा रहे तुमका जाए दे, मगर वो मेकअप कही के मार कहा रुका रुका रुका। ये नहीं पता है कि मेरे साहब कितना खतरनाक है। हमके जय हिंद साहब। जय हिंद। कहो चौकीदार। हाँ साहब, थोड़ा लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? अरे क्या बताइए, समय से ड्यूटी किया करो। ज्यादा नहीं, एक दिन में लेट भाई साहब। जाना चाहता क्यों लेट हो गया बोल। हाँ, अब क्या बताई, लेट हो गए। हमार मेहरारू जौन है ना, हमार मेकअप वकअप करे रही। हाँ। कहते मेरे राजा जी रुको। अबे उसके कहने पर तू रुक गया। अरे हमके छोड़ हमार हाथ। जिस थाने का चौकीदार हूँ मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैंने कहा न तीर से, न तलवार से, न गोलियों के बौछार से, सिर्फ मैं डरता हूँ मलेरिया बुखार से। मलेरिया बुखार से डरता है पागल। बाबू साहब बोल रही है बुखार जेकर थामा था, सही इलाज न के बाद टुन हो गया। किसके तो कुछ कह रहा है साहब? गलती हो गई। हाँ साहब। कितने देर से चौकीदारी कर रहा है? साहब मैं यहाँ 50 साल हो गया ड्यूटी कर। क्या? 50 साल। 50 साल तुझे रहते हुए हो गया? 50 साल ड्यूटी करते। तेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 45 साल। क्यों रे, ये तू 45 साल का है तो 50 साल से क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? अरे साहब, हमारे जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ उसी जगह मेरे पिताजी ड्यूटी करते थे, तो 35 साल ड्यूटी करके वो मर गए। तो वो बड़े डिपार्टमेंट बहन बहुत चिरौरी गए करें। हमरे मेहरारू कहने लगे 10-20 हजार रुपया अपने पति को भेज दो उनके ड्यूटी पे। हमारे मेहरारू कहा न जाए दे, हमारे कड़ी मनाई हमके छोड़ ड्यूटी। तो 15 साल से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। कहीं का अपने बाबूजी का उसमें जोड़ रहा है तू। पागल। वह 35 साल उनके, 15 साल हमारे साहब। अबे 15 साल तुझे हो गए रहते। हाँ साहब। देख चौकीदार। हाँ साहब। इसके पहले मैं सहारनपुर थाने में था। सहारनपुर थाने में? जी हाँ। अच्छा। वहां से ट्रांसफर हुआ तो भिठौरा थाने में आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और भिठौरा थाने के बगल मेरी बहन का घर पड़ता है यार। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी बहन तो दुनिया में नहीं है, लेकिन दो भांजे हैं। भांजे? सोच रहा हूँ वही गया हूँ भिठौरा थाने में। हाँ। तो चलकर दोनों भांजे से मुलाकात करूँ। क्यों नहीं साहब, जब बहन नहीं है तो भांजे। मामा का मतलब डबल माँ का प्यार। जी हाँ। अगर ऐसे ही बात है साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या चलोगे? हाँ साहब। चलो। हाँ चलिए। आओ चलते। चलिए साहब आइए। क्या बताऊं, उस दिन मेरी सासू माँ से बहस हो गई। आज मेरा देवर कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ है।
मैं चल रही हूँ, बैठकर इंतजार करती हूँ। भाभी माँ, हाँ देवर, मेरी बात सुनो। बोलो। जा रहा हूँ, सुनो भाभी मेरी, जल्द वापस न आऊंगा कॉलेज से। के तुम जाना नहीं, जाना नहीं, ओ सताएगी भाभी माँ, मैं आज कॉलेज जा रहा हूँ, 2-4 महीने के बाद ही लौटूंगा। भाभी माँ, तुम अपना ख्याल रखना, मुन्ने का ख्याल रखना। देवर, तू मेरी चिंता छोड़ दे, मेरी बात सुन। बोलो भाभी। खुशी से जाओ देवर तुम कॉलेज को, तेरे भैया जब तक नहीं खुशी से जा तू कॉलेज, खूब पढ़ा लिखा आगे बढ़ा। तोरे भैया जब तक घरे में आए हमका कौनो चिंता नहीं आए, वो हरामजादे हमरे पास तक भी नहीं आ सकत। ठीक है भाभी, मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है देवर। करे हजार अंडी मार बासुरा कुतिया क्यों रे हर जाए कुतिया क्या करे आज देवर से अपने लड़ाने घर की इज्जत को बदनाम अरे रही इस देवर से अपने लड़ाने बेशरम ऐसा कहते हुए ही नहीं, तुझको मारने से मुझको हयाती। हरामजादी भक्ति चली जा रही, गालियां दे रही, उल्टी सीधी बात कर रही, कमीनी नालायक। तुम माँ है कि काली नागिन है रे? बोल, क्या तू देख के बोल रही है? बता, क्या देखी तू? क्या देखी तू? क्या करते रहे? क्या करते रहे? मैं अपनी भाभी माँ से आशीर्वाद ले रहा। आशीर्वाद लेता भगवती का आशीर्वाद लेता ज्ञान में क्या उसी लड़ा बता करे हर जाइबा तोर माई तो का बर्रे चबाक पैदा करेस का
तहा माई तो का समाज पैदा करें बतावा करे अरे जैसे तैयार वैसे सबको जाने दिया। कैसे हमारे रे हम करे हर जाए हमारे बारे में कौन भतार गाड़ी कौन दैया तक कहे वाला बारे तोरे बारे में एक मनाई जाना थी जितना जने हो। एक को मना गिला बताओ तो का हुर्मत उतार ले हम तोहार हुर्मत सब उतार ले हैं, खून ही ये जाए। बताओ तो सच तो ना घा दिया भगवती गाने ए नटवस तुम एक नटवस मोहब्बत कर दिया तू प्यार कर दिया हर जाइयो घर की इज्जत बदनाम कर दिया। अब भाई तोहरे मुहन पे धारा बेक रहा पर हर जाइयो नहीं तो वो हमार देवर आटे हर जाइयो ओ का हम आशीर्वाद देत रहे वो कॉलेज जाता है। अरे जो आशीर्वाद दे दिया भगवान जाने तबेत कहीं कहे अपने हाथे से खियावत या ई कहे साहब साहब जो कहे हम बैठ गए ई तो कर आंखें मारे हर जाए हम कहते अब तू ज्यादा आगे बढ़ती है। अब बहने तो झोटाए उचार किए गिराए खंदर अब तो होका है। आ तो हिम्मत रे ना छोड़ू चल बे हर जाए रे आड़ के बैठ गया। हर जाइयो तोर भाई बाप गाना आओ हिया ना तो का बताई इधर आ कमीनी हराम जादी बहुत ज्यादा तेरी कैसे हिम्मत पड़ी आए बेमंजितवा तेरी कैसे हिम्मत पड़ी हाथ मैया पे अपना उठाते हुए जी में आता यही पर दामाद तो गला काम हक में न तूने है अच्छा मेरे घर से पता तेरा रिश्ता है क्या बस कल बजा कर अबे तुमको जाना नहीं मेरे घर से पता तेरा रिश्ता मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है तू कौन है बे मेरे घर कैसे आया बता अबे मंजितवा कैसे आया बे बता आराम खार साले अगर साले जाना चाहता है बे तो हराम खार कुत्ता ये हकीकत अपनी माँ से पूछ ले बे माँ से पूछ आइगेन सुभाष कबाड़ी 11 रुपया पुरस्कार देता है कहा था ऐसे कलयुग ही भुजरी महतारी के युग में मिले। हम नहीं कहते भैया सुभाष कबाड़ी कहा था। ढंग से बोल इधर आ क्या बोल रहा माँ से पूछूं अबे पूछ ले अपनी माँ से बे साइड हो आओ साले तेरे को सारी हकीकत बता देगी बे पूछ रहा हूँ ए इधर आ रे काली नागिन अरे भगवती गाने ना तो से बात न कर भाग ये कौन है रे कौन है मेरे घर आया अरे मोतिया बिन हो जाने ना पता भगवती के आते तोरा के मोतिया बिन हो गया तो कते खा जाना कनाऊ हर जगह लटाऊ ना जब निकल के अरे तार भाई हमार भाई है तोर मामा है रे ये बड़ मानुस ये मेरा मामा है अबे साले कुत्ता अगर मेरी नजर के सामने में अगर मेरी बहना के ऊपर कोई भी हाथ उठाया तो साले हम उसका हाथ काट देंगे बे हाथ काटेगा तू हाथ काटेगा हाँ साले हाथ तुझे जान से मार दूंगा अबे साले इन्हन दोनों के सुन में इन्हन दोनों के रास लीला घर में होत रहा उहे आग देख ले तो भगवती गाड़ू और हर जाइयो सती अनसुईया के देख ले आप गुना छिपाए बिना करता हमको मार दिया हर बात क्या है बता
सासू माँ है तेरी क्या बताना तुझे, माँ की इज्जत है इस घर में सबसे बड़ी। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी रे? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ? मैं इसे मार रहा हूँ स्वामी तो जी, मुझे पकड़ रही है। वो मेरा देवर है, तेरा मेरा देवर है? बेटा है। हाँ। मेरे सामने अगर उसको ऊपर हाथ उठाओगे हाँ। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा स्वामी जी। वो तेरा देवर है, तेरा बेटा है वो। तो ये कौन है रे? ये कौन है जिसका गला दबाकर तू जान से मार रही थी? स्वामी जी, और वो अनजान व्यक्ति ना जाने कौन है। ये तेरा देवर उन्हें जान से मार रहा है। कौन है रे ये? सबसे पहले आप जान तो लो, मैं इस हरामजादी को किस लिए मार रही मेरे थी? सामने मेरी माँ को हरामजादी। मेरे सामने मेरी माँ को हरामजादी कहेगी? अपना सम्मान, अपना संस्कार सब भूल गई है। बहू का मतलब यही होता है कि सास को हरामजादी कहा जाता है। हाँ? स्वामी जी, तेरी इतनी बड़ी औकात कि मेरी माँ का गला दबाकर जान से मार रही थी। क्यों मार रही थी? स्वामी जी, क्या गलती की मेरी माँ? सास कभी मतलब ये नहीं की झूठ पूरा का इल्जाम लगाए। स्वामी जी, मैं अपने देवर को कॉलेज जा रहा था, हाँ, इसे तैयार करके आशीर्वाद दे रही थी। अच्छा। ये हरामजादी घर में आई, ड्रामा करने लगी और हम दोनों को मारने लगी। ये हरामखोर भी आ गया उसी वक्त। अच्छा, हम दोनों अपना जान बचाकर इन दोनों को मार रही थी। अच्छा किए आप सामने आ गए, नहीं तो ये बहुत बुरा कर दे। हरामजादी ये तुम्हारे सामने आ गई। तू अपने देवर को तैयार करके कॉलेज भेज रही थी। मतलब मेरी माँ पागल है, फालतू ही तुझे जान से मारने लगी। हाँ? मेरी माँ समझदार नहीं है। अगर मेरी माँ ने तुझे कुछ कहा था तो मैं आ जाता, मुझे बताती ना तू कि सासू माँ ऐसा बोल रही है। हाँ? इसका मतलब यह है कि घर का सारा फैसला तू ही करेगी। नहीं स्वामी, बहू का मतलब यही होता है, यही होता है बहू का मतलब मेरे रहने ना रहने से तुझे कोई मतलब नहीं है। और मार तुझे रहा हूं, इसे क्यों दर्द हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुझे। भाभी माँ को ना मारू? तेरी भाभी माँ तेरी आंखों के सामने तेरी माँ का गला दबाकर जान से मार रही है। तुझसे कोई ये दिक्कत नहीं है। भले वो हमें जन्म नहीं दिया, पाल पोस के बड़ा की है। अपनी माँ को घर में मारा जाए तो खड़ा होकर तमाशा देखेगा और साथ में तू भी कह रहा कि बात क्या है पहली माँ से पूछता हूँ। हमारी माँ सच्चाई बताएगी। माँ आइए माँ। अरे मोरे बेटे कहाँ मुंह दिखाए हम कहाँ? अरे क्या हो गया माँ? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि घर में हुआ क्या है। बेटवा कहाँ बताई, हमारे बड़ी शर्म लागती है। जो आज ये तुम्हारी बहू बगावत पर उतर आई, जो कभी तुम्हें जवाब नहीं देती थी, आज तुम्हारा गला दबाकर जान से मार रही है। अरे बेटवा कौन सी ऐसी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है? बहुत गहरी बा बेटवा, तू ले बे तो तू खड़े खड़े कहाँ पे लगबे भाई? बताइए आपने कौन सी गलती किया है इस घर में? अरे बताइए। बेटवा जाने चाहता, आज माऊ खाना वाना बनाए बेटवा, जानता खाना बनाए, हमरे अचानक प्यास लागे, हम कहीं जाए नलको पानी ले ले। अच्छा। और देखा था मानसिया कमरोस काली कैसे भरभरा की आवाज आवत रही। हम सोचे कि मोबाइल तो सी बतलात होए, हाँ। लेकिन हमार जो तब ना माना बेटवा हो। हम गए देखे कमरम का देखा तई। हे भगवान, हे मालिक, उस सब देखे पहले हमारे अखिया का फूट ना आगे बेटवा। आपने क्या देखा माँ? ये देखत बताइए। यही है कि दोनों मिला बेटे बॉलर के चुम्मा चटौवल करत रहे।
माँ पागल तो नहीं हो रही है? आप पागल हो गए। हाँ? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है? मतलब वो हमारी मानसी इसके साथ में चुम्मा चाटी ये सब कर रहे थे। हाँ बेटवा, माँ हमें इस बात पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं बा। नहीं, हमारा भाई कितना भी गिर सकता है लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये तो का विश्वास नहीं बा। नहीं माँ, आप ये 20 क्या? साल बियाह है, रिश्ता है, सब नहिया वो चलेगा। कहा बियाह ना कर, जब ऐसी कलूटी फसाबाद कहा बियाह करे। अरे नहीं माँ, उसे वो अपनी भाभी नहीं अपनी माँ समझता है। अच्छा